हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है व्हाई इज LiF लेस सॉल्युबल इन वाटर। तो क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। तो LiF की सॉल्युबिलिटी की ही बात करेंगे, है ना। सॉल्युबिलिटी ऑफ LiF इन वाटर। तो देखो, हमें कभी भी किसी भी कंपाउंड की जब सॉल्युबिलिटी देखनी होती है तो हमें दो फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं जिनके बैलेंस की वजह से वो पर्टिकुलर कंपाउंड सॉल्युबल या इनसॉल्युबल होगा। द टू टर्म्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज द लैटिस एंथैल्पी एंड द हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो ये दो टर्म्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी मोर देन कॉम्पनसेट कर जाती है लैटिस एंथैल्पी को, तब वो कंपाउंड सॉल्युबल हो जाता है। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। लैटिस एंथैल्पी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, है ना। या आप ऐसा भी कह सकते हो, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज्ड व्हेन अ बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ओके। और हाइड्रेशन एंथैल्पी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड जब हाइड्रेशन होता है 1 मोल ऑफ आयंस को, मतलब जब वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं 1 मोल ऑफ नंबर ऑफ आयंस को, ठीक है। और जब सॉल्वेंट जब वाटर नहीं होता तो सॉल्वेशन एनर्जी बोल देते हैं इसको, ठीक है। हाइड्रेशन एंथैल्पी इज बेसिकली द टर्म दैट इज यूज्ड फॉर वाटर, जहां पे वाटर एक सॉल्वेंट हो। अगर वाटर सॉल्वेंट नहीं होता है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी तो सॉल्वेशन एनर्जी बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ओवरकम करती है, इफ दिस ओवरकम्स, अब देखो लैटिस एनर्जी को हम यहाँ पे LE लिख देंगे और हाइड्रेशन एंथैल्पी को HE लिख देंगे, ठीक है। सो इफ दिस हाइड्रेशन एंथैल्पी ओवरकम्स द लैटिस एनर्जी, तो वो कंपाउंड सॉल्युबल हो जाता है वाटर में। तो वो पर्टिकुलर कंपाउंड सॉल्युबल हो जाएगा वाटर में। तो LiF के केस की अगर हम बात करते हैं तो LiF में क्या है, यहाँ पे स्मॉल साइज ऑफ फ्लोराइड आयन की वजह से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है लिथियम के साथ, है ना। लिथियम का भी साइज छोटा, फ्लोराइड का भी साइज छोटा, इन दोनों के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। तो इसकी वजह से इसमें हाई लैटिस एंथैल्पी होती है एंड लेस हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाता है, लैटिस एंथैल्पी overcomes या overpowers the hydration enthalpy because of a very strong bond that will be formed between lithium and fluoride because of a very small size. तो इस केस में lattice enthalpy becomes more, जो एनर्जी इस बॉन्ड को तोड़ने में लगेगी वो ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू हाइड्रेशन में जो एनर्जी आपकी रिलीज होगी, राइट। सो वो फैक्टर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सो लैटिस एंथैल्पी यहाँ पे ओवरकम कर रही है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, आपका LiF जो है वो इनसॉल्युबल हो जाएगा या लेस सॉल्युबल हो जाएगा। सो दिस इज द मेजर रीजन। तो दो ही फैक्टर्स हैं जो दिमाग में रखने हैं, पहला है लैटिस एनर्जी, दूसरा है हाइड्रेशन एंथैल्पी। जब हाइड्रेशन ओवर पावर करेगी तो सॉल्युबिलिटी होगी, जब लैटिस करेगी तो सॉल्युबिलिटी कम होगी या नहीं होगी, राइट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।